क्षेत्रीय रेलवे परामर्श समिति के सदस्य दीपक भारद्वाज ने जसूर में प्रेस वार्ता की मीडिया को संबोधित करते हुआ दीपक भारद्वाज ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने रेलवे संबंधित सुझाव दिए, अपनी मांग रखी। जिस तरीके से छतरौली विकास मंच के एक प्रतिनिधि ने नूरपुर रेस्ट हाउस में हमसे मुलाकात की और उन्होंने नूरपुर के हाईवे से लगते गांव के रास्ते की मांग रखी, जिसमें 15 से 16 हजार लोग हैं। उन्हें आने जाने का रास्ता नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस वहां से पहुंच सकती है और उन्हें 10 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। जो इन प्रतिमंडल द्वारा जो हमें मांग पत्र दिया गया था, वह हमने नॉर्थर्न रेलवे जीएम को इस परेशानी के बारे में बताया। इसके साथ ही हमने इसको अपनी जो जेड जोनल मीटिंग होती है उसमें भी उठाया और हमें आश्वासन मिला है कि यहाँ जल्द से जल्द दौरा किया जाएगा। सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस के सभी साथियों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर रेलवे के जो अहम मुद्दे हैं उनके लिए अपने सुझाव दिए, अपनी डिमांड्स रखी। जिस तरीके से 13 अप्रैल को छतरौली विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जो हमसे जिसने मुलाकात करी नूरपुर सर्किट हाउस में, नूरपुर रेस्ट हाउस में, 13 अप्रैल को इस मुलाकात में जिस तरीके से लगभग 15 से 18 हज़ार लोग पिछले कई समय से अपनी डिमांड रख रहे हैं एक कनेक्टिविटी की, जो नूरपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उससे लगते हुए जो गांव हैं, करीब 8 से 10 गांव हैं जहां पर 15 से 16 हज़ार लोग इम्पैक्टेड हैं काफ़ी समय से। उनको कोई रास्ता नहीं है आने जाने का, चाहे वो बात की जाए एम्बुलेंस की सेवाओं की, मेन मुख्य सेवाओं की, वो एम्बुलेंस का आना जाना नहीं है क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी नहीं, लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से घूमकर आना पड़ता था। तो उसके लिए जो हमें प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात हुई, अपना इन्होंने डिमांड पत्र रखा हमारे बीच, उसको हमने नॉर्दर्न रेलवे के जीएम साहब से मुलाकात करके समय लिया उनसे और इस परेशानी को उन तक पहुँचाया और बताया किस तरीके से यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। किसी को समय पे हॉस्पिटल जाना है वो नहीं हो पाया और भी न जाने कितनी परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ रहा है। उसके बाद इसी डिमांड को हमने अपनी 127वीं ZRUCC जोनल की जो हमारी बैठक होती है उसमें हमने उठाया। हमें आश्वासन मिला कि यहाँ पर जल्द से जल्द विजिट कराई जाएगी, अफसरों की टेक्निकल टीम की विजिट कराई जाएगी। जम्मू डिवीजन में हमने बात करी और मैं धन्यवाद करता हूँ बलदेव पठानिया जी का, भारती जी का, आप सभी साथियों का कि आपके सहयोग से वह विजिट भी हो पाई इतनी जल्दी और वे उस विजिट में जो निकल कर आया, फिर हमने जो फॉलोअप किया, ये सभी पत्र मैं आपको दूंगा, आपके साथ साझा करूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये कार्य हुआ है। उसके बाद जो हमने फॉलोअप करा था, लगातार फॉलोअप करा था, क्योंकि हमसे बोला जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार बताया जाए कि क्या कार्य हो रहा है और हमारी डिमांडों पे क्या हुआ। तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हम वेट कर लेते हैं जब तक कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आता है कि क्या किया गया और आगे क्या प्लान है, तब तक यह बात रखना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं खुशी जाहिर करता हूं अपनी और आप सबको बधाई भी देता हूं कि रेलवे की तरफ से हमारे पास आधिकारिक जवाब आ चुका है। 3 मुद्दे जो हमने रखे थे, सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूं, छतरौली और आसपास के जो गांव कनेक्ट होते हैं, उस पर रेलवे के अधिकारियों की जम्मू डिवीजन की विजिट हो चुकी है, टेक्निकल टीम्स की। उस टेक्निकल टीम का ये कहना है कि लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर में बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 19.2.3 विद 2.40। जो टेक्निकल जो उस जगह की लोकेशन है वहां पर लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर्स, तो ये तो उन्होंने मान लिया कि 2 व्हीलर्स फुट ओवर ब्रिज 2 व्हीलर्स के लिए वहां पे कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है और जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी डिमांड जो थी वहां पर लिमिटेड हाइट सबवे, एक सबवे बनाया जाए कि मेन हमारी है कि ऐसी जरूरतों को पूरा किया जाए, जैसे एम्बुलेंस है, कोई बच्चों की स्कूल की बसें हैं, यही मेन बुनियादी सेवाएं वो जरूरी थी। तो उसके लिए भी उन्होंने जो जवाब हमें दिया है कि FOB में बी प्रपोज विद जॉइंट इंस्पेक्शन विद स्टेट अथॉरिटीज। हालांकि एक जॉइंट रिपोर्ट, जॉइंट विजिट हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश के PWD एक्शन साहब या JE साहब की कोई रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि और बड़े अधिकारी उस मौके पर जाएं और एक विजिट हो, एक जॉइंट इंस्पेक्शन हो स्टेट अथॉरिटीज़ की, उसके बाद इसके आगे के कार्य को किया जाएगा। तो उसका अब हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जल्द से जल्द इसको कराएंगे। इसके अलावा 2 अहम मुद्दे जो हम उठा रहे थे लगातार, वो एक तो पहला था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ कांगड़ा रेलवे ट्रेन। आप जानते हैं यूनेस्को में कांगड़ा रेलवे ट्रेन का नाम दर्ज है और कितना रेवेन्यू इससे आता है। बात की जाए, हिमाचल को जाना जाता है देवभूमि के नाम से, देवी देवताओं की यह भूमि है और पूरी विश्व से, पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और पठानकोट से उतरने के बाद
और कनेक्टिविटी जो होती थी छोटी ट्रेन की होती थी, उसके द्वारा ही सारी देवियों के दर्शन किए जाते थे, पूरे हिमाचल में जाया जाते थे। उसके अलावा लोगों के लिए आने जाने का भी यह महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि देखिए रेलवे की बात जब की जाती है तो खर्चा भी कम होता है और यातायात का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसको मॉडर्नाइजेशन किया जाए। इसकी हमने बात 127वीं ZWCC में भी रखी, GM साहब से बात करी, DRM जम्मू डिवीजन के उनके स्टाफ से भी बात करी। उसका हमारे पास जवाब आ चुका है, जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसमें लिखा है केस हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अपग्रेडिंग द कोचेज एंड एनहांसिंग ऑन बोर्ड पैसेंजर्स एमिनिटीज एंड विल बी फाइनलाइज्ड एट द अर्लीस्ट। केस प्रपोज हो चुका है और कोचेज जितने भी एग्जिस्टिंग डब्बे हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, और जो एमिनिटीज हैं, चाहे वो वॉशरूम की बात की जाए या बाकी पंखा, AC, बिजली, जो भी एमिनिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज, उनको भी जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है आज की डेट में, जो जोड़ता है हिमाचल को पंजाब से, पंजाब को बाकी राज्यों से, वो है चक्की पुल। सभी जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष पहले बारिश हुई थी, किस तरीके से हालात हुए थे, और उसके बाद चक्की पुल टूट गया था और उससे यातायात और पूरी कनेक्टिविटी, पूरा हिमाचल ही उससे डिस्कनेक्ट हो गया। खासतौर से हमारा कांगड़ा जिला, जो सबसे बड़ा जिला कहता है हिमाचल का, तो उस पर हमें जो डेट दी गई है जम्मू डिवीजन से, वो ये दी गई है, रिस्टोरेशन ऑफ चक्की ब्रिज इज ऑनगोइंग, वर्क इज इफेक्टेड, बिकॉज वो आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान एक संपूर्ण प्रोजेक्ट चला था। इनका कहना है कि उसमें लेबर जो है जितनी भी चली गई, जिस वजह से काम थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन जो डेट दे दी गई है हमें वो दी है ट्रेन, इट विल बी रेडी फॉर ट्रेन ऑपरेशंस बाय अगस्त एंड। तो अब हमें इंतजार है कि अगस्त एंड में ट्रेन यहाँ पर चलनी चाहिए, और जैसे ही वो शुरुआत होगी, मैं आप सभी से भी निवेदन भी करूंगा कि आप सब, जिसमें आपका सबका सहयोग रहा इन सब कार्यों को लेके, आप सभी वहाँ पर इन्वाइटेड रहेंगे। आप सब वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से सुचारू रूप से अब आगे चलता है और क्या पुल अब जो नया बना है उसमें किस तरीके से काम हुआ है।